लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 हीट में ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। एंड हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन 3 वेज। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंडक्शन के प्रोसेस से सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है और कंडक्शन के प्रोसेस के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मेटालिक रॉड के बारे में बताया था कि एक मेटालिक रॉड है, अगर उसके वन एंड पे फायर कॉट कराएंगे तो आफ्टर सम टाइम अदर एंड ऑफ दैट मेटालिक रॉड विल आल्सो गेट हीटेड एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट फर्दर। अगर आप दूसरे एंड को हैंड में पकड़े हुए हैं तो, क्योंकि वो मेटालिक रॉड बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और सब एक दूसरे से एकदम कंडेंसली पैक होते हैं सॉलिड में, तो वो एक दूसरे को, एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को हीट का ट्रांसफ़र करता है और लास्ट एंड तक वो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कन्वेक्शन के प्रोसेस से लिक्विड्स में और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है और इस प्रोसेस के लिए इस कन्वेक्शन के वे में भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप एक यूटेंसिल में वाटर ले लीजिए और उसको फ्लेम पे रखिए तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो वाटर बॉयल होने लगता है? बिकॉज व्हेन यू गिव हीट टू दिस यूटेंसिल तो इसके बॉटम से कनेक्टेड जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटेड हो जाते हैं और वो हीट होंगे तो लाइटर वेट में हो जाएंगे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इधर साइड से जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स ऊपर से होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड्स आते हैं इस स्पेस को जो कि वैकेंट हो गया है उसको फिल करने के लिए, और ये साइकिल पूरा कंटिन्यू चलता है। फिर ये हीटेड होते हैं, ऊपर रेज होते हैं, इसको फिल करने के लिए कोल्डर मॉलिक्यूल्स यहाँ आते हैं और इसी तरह पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हीटेड हो जाते हैं और ये वाटर बॉयल करने लगता है। दिस हैपेंस ड्यू टू कन्वेक्शन। एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अगर कोई हॉट प्लेट या ऑब्जेक्ट है उसे अगर आप ऐसे ही रख देते हो रूम टेम्परेचर पे तो आफ्टर सम टाइम वो हॉट प्लेट का टेम्परेचर लो होने लगता है। ये इसलिए क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में हीट को रेडिएट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है और वो सराउंडिंग में जो एयर है वो हीटेड हो जाता है और ये कूल हो जाता है। दो इसके एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन इज सी ब्रीज। सी ब्रीज बोलते हैं जब एयर सी से लैंड की तरफ मूव करता है। द एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड, ये सी ब्रिज कहलाता है और ये फिनोमिना डे टाइम में होता है। क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न समझ लीजिएगा आप लोग कि जो सी का वाटर होता है उसके कंपैरिजन में लैंड जल्दी हीटेड हो जाता है। तो जब लैंड के सराउंडिंग का एयर क्विकली हीटेड हो जाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रेज हो जाता है और जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनता है उसको फिल करने के लिए सी की तरफ से कूलर एयर इधर मूव करती है। तो ये सी से लैंड की तरफ मूव किया, इसलिए ये सी ब्रिज हुआ और ये भी कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज लैंड ब्रिज। ये नाइट टाइम में होता है, बिल्कुल सी ब्रिज का रिवर्स फिनोमिना यहाँ होता है। यहाँ पे एयर लैंड से सी की तरफ मूव करती है। अब नाइट टाइम में जब सन एब्सेंट रहता है तो लैंड सी
वाटर के कंपैरिजन में जल्दी कूलर हो जाता है, और इसका मतलब हुआ कि सी के सराउंडिंग का एयर हॉटर है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करता है, और कूलर एयर लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव करता है इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। दिस इज लैंड ब्रिज। दिस is also the process of convection. This occurred, both the phenomena occurred due to the process of convection. और जो थर्ड यहाँ ट्रांसफर ऑफ हीट का वे है दैट इज रेडिएशन। स्टूडेंट, रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो मीडियम इज नीडेड और रिक्वायर्ड। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आ जाती है और कई सारे एटमॉस्फेयर के लेयर को पार करते हुए आती है, या जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ से भी आती है, यानी उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इट रीचेस टू द अर्थ। उसी तरीके से है कि रूम हीटर, अगर आपके रूम में आपने स्विच ऑन किया है और रूम हीटर ग्लो कर रहा है तो आप उसके आसपास बैठेंगे तो आपको वो हीट रेडिएट करेगा और आपको हीट फील होगा। नेक्स्ट वन है कि अगर कोई हॉट यूटेंसिल है उसको अगर आप बाहर रख दोगे, मीन्स स्टोव से नीचे रख दोगे, तो वो जल्दी से कूल डाउन होने लगता है, बिकॉज वो अपना हीट अपने सराउंडिंग के एयर में रेडिएट कर देता है और उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। मीन्स आई वांट टू से दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड, और कन्वेक्शन के प्रोसेस में और कंडक्शन के प्रोसेस में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। होप you understood all these topics. Thank you.